रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम खबर। रियासत के हर तालिब इल्म को हुसूल इल्म के लिए सहूलत फराहम करना ही टीआरएस हुकूमत का मकसद। रियासती वजीर KTR इन्होंने बीबी पेट में तमाम जदीद सहूलत से आरास्ता जिले परिषद हाई स्कूल का किया इफ्तिताह। टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी व स्कीमात से मुतासिर होकर कई गलती कायदीन ने की। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस में शमूलियत हासिल। यौम उर्दू व यौम तालीम के मद्देनजर निजामाबाद जिले जागृति यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद रेहान की जानिब से 600 तलबा में एजुकेशन किट्स की तकसीम व इस्लाफ की कुर्बानियों को याद रखते हुए तरक्की करने का दिया पैगाम। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करना ही टीआरएस हुकूमत का मकसद। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता इन्होंने इसी कॉरपोरेशन के तहत मंजूर शुदा खुद रोजगार स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुननगान में किए तकसीम। रियासत में 12 MLCs की मियाद मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए एलामिया जारी। कारनामे जो जुबानी में अमल हो गए, जिनकी यौम पैदाइश को यौम उर्दू मनाया जा रहा है, जिनकी शायरी इस्लाम से मोहब्बत और वतन पर जानिसारी का सबक देती है, यानी हजरत उलमा इकबाल की आज यौम पैदाइश के मौके पर जहां जिले की अवाम ने इन्हें भुला दिया, न किसी इल्मी अदबी तंजीम न ही समाजी तंजीम की जानिब से तकरीब का इनेकाद न हुआ। अफसोस आज यौम इकबाल है, जिसे हम यौम उर्दू के नाम से भी मना रहे हैं, क्योंकि इकबाल को उर्दू के हवाले से जो मुकाम हासिल है शायद ही वो किसी को ना मिला हो। अहले दक्कन को ये एजाज हासिल है कि सबसे पहला यौम इकबाल उनकी हयात में हैदराबाद में मनाया गया। उस वक्त इकबाल हैदराबाद में तो ना थे, पर उनके चाहने वालों ने स्टेज पर कुर्सी सदारत के पीछे बागामे में खदे आदम तस्वीर लगाई और सारे मजमुए की आंखें इसी तस्वीर पर लगी हुई थी। निजाम दक्कन के वली अहद शहजादा बरार ने इस जलसे की सदारत की थी। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से मुख्तलिफ दानिश्वरों ने अपने पैगाम भेजे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र नाथ टाइगर ने हैदराबाद के अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि हिंदुस्तान के शायर अजीम के यौम मनाने में मेरी खुशियां भी आपके साथ है। मुझे उम्र भर इस बात का अफसोस रहेगा कि इकबाल का कलाम मैं फारसी और दूसरी जबानों से ना वाकिफ की वजह से असल अंदाज में समझ ना सका। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कैंप ऑफिस पर एससी कॉर्पोरेशन 2018-19 साल के तहत खुद रोजगार स्कीम के तहत मंजूर करदा चेक्स की मुस्तकिल में फराहमी अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने आज कैंप ऑफिस पर एससी कॉर्पोरेशन 2018-19 साल के तहत खुद रोजगार स्कीम के तहत वो खुद रोजगार का क़याम अमल में लाने के लिए मंजूर करदा कर्जाजात के चेक्स की मुस्तकिल में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले अवाम को तरक्की की जानिब गामजान करने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR खुद रोजगार स्कीम के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। మరి మా సోదరులందరికీ ఎవరైతే పొట్ట కూటి కోసం ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారో వారి నిరుపేదల్ని గుర్తించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఈ స్కీమును తీసుకొని వచ్చి మీ అందరికీ లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఈ స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారు। మీరందరూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆయురారోగ్యంతో ఉండాలని చెప్పేసి మీరు ఆశీర్వదించాలి। మరి నిధులను వృధా చేయకుండా మంచి పనుల కోసం మీరు పెట్టుబడి పెట్టి మీ కుటుంబాన్ని పోషించాల్సిందిగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున
మరి ప్రభుత్వం తరఫున నేను కోరుకుంటాను. प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस पार्टी शहर के सदर व सेक्रेटरी एस राजू, मुरली, नोडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉर्पोरेटर्स रघुवेंद्र, साई वर्धन, शिवाचरण, धर्मापुरी व दीगर ने शिरकत की। अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी पर उर्दू मीडियम स्कूल बालकुंडा की तामीर जदीद के लिए रियासती वजीर इमारत और शौरा मेमना परेशान रेड्डी की जानिब से फंड की मंजूरी, तुलबा व औलिया तुलबा में खुशी की लहर। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर एमपीडीओ संतोष कुमार व एमपीपी लावण्या लिंगा गौड ने रियासती वजीर इमारत और शौरा मेमना परेशान रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मंडल में वाक़ उर्दू मीडियम स्कूल में जायद कमरे जमात की तामीर से मुताल्लिक़ राजी का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ सरपंच बोसा सुनीता मौजूद थी। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि रियासती वजीर इमारत और शौरा मेमना परेशान रेड्डी की काविशों के सबब बालकुंडा मंडल परिषद फंड से 7,50,000 रुपए से उर्दू मीडियम स्कूल में जायद कमरे जमात की तामीर अमल में लाने के लिए मंजूर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, नायब सरपंच शेख वाहब, एमपीटीसी मेंबरान पोशेट्टी, मामड़ी दिव्या राकेश, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सईद फैयाज अली व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद अरसापली बाईपास पे बीटी रोड की तामीरी कामों का अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने किया मुआयना, जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। निजामाबाद अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने आज शहर के अरसापली बाईपास पर जारी बीटी रोड के कामों का मुआयना किया और कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द इन कामों को मुकम्मल करे। इस मौके पर बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर में मुख्तलिफ डिवीजनों और शहर को मॉडल शहर बनाने के लिए तरक्याती काम जारी है। अहमदी बाजार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा बोधन रोड कब्रिस्तान दीवार को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम किए गए। इसके अलावा फाउंडेशन के भी कामों को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर फाउंडेशन नस्ब किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी से शहर निजामाबाद को फंड से जारी किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की गई। माबाकी ज़ेर इल्तिवा कामों को भी मुकम्मल कर लेने के इक़दाम किए जाएंगे। अरसापली बाईपास से कंटेश्वर चौराहे तक सड़कों के तामीरी कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और जाने वाले राहगीरों को मुश्किलात से निजात मिलेगी। इनके हमरा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। यौम उर्दू व यौम तालीम के मौके पर तेलंगाना जागृति युद्ध सदर रेहान अहमद की जानिब से तुलबा व तालिबात में नोटबुक्स व बैग्स की तक़सीम, मेहमान खुसूसी के हैसियत से स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, टाउन सदर अखलती सैर इमरान शहजाद ने की शिरकत। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और शायर मशरिक उल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर तेलंगाना जागृति यूथ सदर रेहान की जानिब से जुमला 6000 नोट्स बुक, 600 स्कूल बैग्स, 350 ज्योमेट्री बॉक्स गोल्डन जुबली हाई स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में तुलबा और तालिबात में तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्टेट सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी तारिक अंसारी, सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, टाउन सदर इमरान शहजाद के अलावा दीगर तेलंगाना जागृति कायदीन लक्ष्मी नारायण, हरीश, संपत, स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा, तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर तेलंगाना जागृति यूथ सदर रेहान, टाउन सदर इमरान शहजाद, स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल मतीन, टाउन नायब सदर ने अपने हाथों से तुलबा में बैग्स और बुक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मौलाना आजाद और उलमा इकबाल की शख्सियत पर रोशनी डाली गई और इनकी खिदमत पर भरपूर खराज खिदमत पेश किया गया। की तरफ से हर साल की तरह जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में नोटबुक्स, स्कूल बैग्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस की तकसीम की गई। ये प्रोग्राम गुज़श्ता 8 साल से तेलंगाना जागृति यूथ के बैनर पे कर रहे हैं। ये एक प्रोग्राम है जो बस हम बच्चों को मिल के उनको ऑल द बेस्ट बोल के इंकरेज करने के लिए करते हैं। हमेशा से हमारा एक तेलंगाना जागृति का एक मकसद रहा है बच्चे जो है तालीम में हमेशा आगे रहें, पढ़ें और आगे बढ़ें। गोल्डन तेलंगाना हासिल अगर करना है तो तेलंगाना के बच्चे पढ़ना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा से कहते हैं कि
बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो गोल्डन तेलंगाना हासिल नहीं होगा। मैं भी यही हमेशा से मेरा भी मकसद है कि बच्चे आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो है एक बच्चे जो हमेशा गरीब गुरबा फैमिली से जो है तालीम डिसकंटिन्यू करके अपनी तालीम को छोड़ देते हैं, वो बच्चों के लिए KG to PG स्कूल फ्री जो है तेलंगाना का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं हर माँ बाप को ये एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को जो है तालीम के शूबे में आगे बढ़ाइए, ना कि उनकी तालीम छुड़ा के उनको काम वगैरह करा के उनकी ज़िंदगी से मत खेलिए। मेहरबानी करिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों का मुस्तकबिल तालीम में। शुक्रिया। जय तेलंगाना। इनके खुशी में जागरूक प्रेसिडेंट साहब जनाब मेहरान साहब की तरफ से ये प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन का किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन और बैच मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मेहरान साहब को। और यहाँ पर जलसे में आए हुए हमारे इमरान शहजाद साहब, टाउन मैनेजिंग प्रेसिडेंट और हमारे स्कूल के सदर सिराजुद्दीन साहब और असातिज़ा साहिबान और साहिबान और आए हुए जागृति के जो हमारे पूरे भाइयों दोस्तों, आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में सिराजुद्दीन साहब तफसील से रोशनी डाले। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो है सो वज़ीर तालीम थे और उनके दौर में कई स्कूल कई कॉलेजेस बने और हिंदुस्तान तालीम की तरफ आगे बढ़ा। और हम सबको ये चाहिए कि उनके नक्शे कदम से चलते हुए मेरे बहनों से मेरे बेटियों से गुजारिश है कि आप लोग भी अच्छा तालीम हासिल करें और जो तो हमारे ज़िले का नाम, हमारे तेलंगाना का नाम और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। ये कहते हुए फिर एक बार मैं जागृति प्रेसिडेंट साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये अच्छा काम करते हुए तालीम में आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिए, आपकी हिम्मत अफजाई के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनको फिर एक बार मेरी तरफ से मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय तेलंगाना। अहम अहम जो है और इंसानी अमल, जिससे इंसानियत या बच्चों में जो पैदा हो सके और बहुत सारे ऐसे जो है एक्टिविटीज करते हैं और काबिल मुबारकबाद है ये इस समाज के लिए, जो समाज में जरूरत है ये चीज़ों की। और जो है आज मौके पे यौम तालीम जो आना है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आज इतना बड़ा कारनामा जो है तमाम स्कूल के तलबा और किसान नफा बख्श फसल की काश्त करने का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खिला डिचपली धर्माराम में वाक़े धान खरीदी सेंटर का जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर टारगो से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार ट्रांसपोर्ट और राइस मिल में धान के ज़ख़ीरे की अनलोडिंग पर मबनी तफसीलात ज़िम्मेदार ओहदेदारान और किसानों से हासिल करते हुए बताया कि ज़रूरी ओहदेदार की जानिब से FA2 सर्टिफिकेट देने के बाद काटना करने के लिए किया और बातज़ा कलेक्टर ने FA2 नॉन FA2 के इंदराज पर मबनी रजिस्टर का जायजा लेकर खुशी का इजहार किया। और इसी तरह से कलेक्टर ने किसानों से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि किसान नफा बख्श फसल काश्त करके फायदा हासिल करे और आने वाले सीजन में हुकूमत की जानिब से धान के ज़ख़ीरे की खरीदी करने के कोई आसार नहीं, इसीलिए किसान मुतबादिल फसल की काश्त करने का इजहार किया। जमियतुल्मा मंडल गंभीराव पेट की इंतखाबी नशिस्त सैयद आसिफ अली सादा सदर व कारी मुजाहिद सिद्दीकी साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। मोहम्मद फेरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमियतुल्मा की इत्तला के मुताबिक सिलसिला जिले के गंभीराव पेट मंडल की इंतखाबी नशिस्त जामे मस्जिद में बसदारत हज़रत हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुरीरी हफ्ज़ाउल्लाह नायब सदर जमियतुल्मा तेलंगाना व आंध्रा मुनक़िद हुई। मौलाना मंजूर मुज़ाहिरी जनरल सेक्रेटरी जमियतुल्मा मंडल कामारेड्डी ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक व जमियत की खदमात का तारुफ पेश किया। गंभीराव पेट मंडल की कारगुजारी ली अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर इलाकों में मेंबर साजी मुकम्मल हो चुकी है। सदर जमियत मंडल गंभीराव पेट के लिए बातिफ़ाक़ आरा जनाब मोहम्मद आसिफ अली सादा साहब को दोबारा कसरत राय से मुंतखब किया गया। कारी मुजाहिद सिद्दीकी साहब इमाम व खतीब जामा मस्जिद कोतापल्ली को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि नायबिन सुदूर के लिए हाफिज मोहम्मद अहमद साहब हलीमी, हाफिज मोहम्मद इरफान साहब और सेक्रेटरीज के लिए मोहम्मद खतीबुद्दीन साहब, मोहम्मद आमिर के नाम तय किए गए, जबकि शेख शबीर साहब को प्रेस सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। खाजिन की हैसियत से सैयद नुसरतुल्लाह हुसैन
ذہنی معاون کے طور پر محمد عبدالرؤف صاحب اپنی خدمات انجام دیں گے۔ صدارتی خطاب کرتے ہوئے حضرت حافظ محمد فہیم الدین منیری حفظہ اللہ نائب صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا نے کہا کہ جمعیت علماء یہ وہ واحد تنظیم ہے جو اپنے روز اول سے ہی اپنے مقاصد پر کاربن رہی ہے۔ اس وقت اس عظیم تنظیم کی باغ دوڑ حضرت مولانا ارشد مدنی کے ہاتھ ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محتشم امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد اللہ العالی مسلمانوں کے مذہبی، تعلیمی، تمدنی اور شہری حقوق کی تسلیل کے لیے مستقل کوشاں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ملک کے گوشے گوشے میں بسنے والے طلباء کی تعلیمی امداد اسکالرشپس کی اسکیم کو منظم کیا۔ حافظ محمد تقی الدین منیری کی قرأت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز ہوا۔ مولانا ابوالکلام صاحب امام و خطیب جامع مسجد نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ مفتی ارشد صاحب کی دعا پر اجلاس مکمل ہوا۔ اجلاس میں کامریڈی جمعیت سے وابستہ اراکین جناب محمد حنیف صدر جمعیت علماء حلقہ نور محمد سمیر الدین جمعیت کے علاوہ مقامی ذمہ داران شیخ یاسین سید شریف الدین ہاشمی محمد نجیم الدین خلیل محمد یوسف حسین علاوہ خرب و جوار کے مولبین و ذمہ داران نوجوان گھمبیراؤ پیٹ کی کثیر تعداد موجود۔ جمعیت علماء ہند کی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت انتخابی جلسے سے حافظ عبدالعلیم فاروقی کا خطاب مولانا مفتی فاروق صاحب بحیثیت صدر جمعیت علماء گڑبگل منتخب۔ محمد فیروز الدین پریس سیکرٹری جمعیت علماء کامریڈی کی اطلاع کے مطابق آج 9 نومبر 2021 بروز منگل کامریڈی ضلع کے گڑبگل منڈل میں جمعیت علماء ہند کی شاخ کا انتخاب محترم مولوی حافظ محمد عبدالعلیم فاروقی آرگنائزر حلقہ جکل جمعیت علماء کی صدارت میں علم میں آئے۔ جناب حافظ محمد عبدالکریم صاحب صدر جمعیت علماء منڈل بانسواڑہ نے مبصر کی حیثیت سے شرکت کی اور انتخاب کروایا۔ چنانچہ گڑبگل منڈل صدر کی حیثیت سے مفتی فاروق صاحب کو منتخب کیا گیا، جبکہ جنرل سیکرٹری کے لیے جناب جعفر صاحب اور نائب صدر کے لیے شیخ یادل صاحب، سیکرٹری کے لیے حافظ عبدالستار صاحب کو طے کیا گیا اور خازن کی حیثیت سے فردوس صاحب خدمت انجام دیں گے۔ اس موقع پر حافظ عبدالعلیم فاروقی صدر جمعیت علماء منڈل بچکنڈا نے جمعیت علماء کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ شیخ السلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا کہ ملک کے عزیز میں مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم ہو جو ہر موڑ پر ملت کی رہنمائی کرے۔ اسی نہج سے جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا تھا۔ جمعیت علماء ہند یہ ایک ایسی نمائندہ تنظیم ہے جو اسلاف و اکابر کی پاکیزہ افکار و روایت کی امین ہے اور بزرگوں کی بیش بہا قربانیوں کا ثمرہ بن کر آج تناور درخت کی شکل میں لہرا رہی۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس تنظیم سے جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید مضبوط بن سکیں۔ جمعیت علماء بھیمگل منڈل کی جانب سے جامع مسجد بھیمگل میں اسلام معاشرے کے عنوان پر پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ جمعیت علماء بھیمگل منڈل کی جانب سے جامع مسجد بھیمگل میں اسلام معاشرے کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ بعد ازاں بھیمگل منڈل کی جمعیت علماء کمیٹی تشکیل دی گئی۔ حافظ لئیق خان صاحب صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی سرپرستی اور انتخابی مبصرین مولانا غلام رسول قاسمی سیکرٹری جمعیت علماء نظام آباد اور مفتی ابراہیم خان قاسمی نائب صدر جمعیت علماء نظام آباد کی نگرانی میں انتخاب عمل میں آیا، جس میں با اتفاق رائے جناب مولانا جمیل بیگ صاحب کو صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا اور نائب صدر میں حافظ محسن صاحب، محمد عقیل صاحب، عبد المصور صاحب اور عبدالعلیم صاحب کو منتخب کیا گیا اور سیکرٹری کی حیثیت سے جناب جاوید احمد کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح معاون سیکرٹری کی حیثیت سے محمد حافظ الیاس، محمد عمران صاحب، محمد عبدالحکیم، ڈاکٹر نوید کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح خازن کی حیثیت سے حبیب قریشی اور نائب خازن کی حیثیت سے حافظ نجیب صاحب کو منتخب کیا گیا اور سی ممبران میں جناب توقیر، ڈاکٹر عبدالقدوس، محمد عبدالقدیر، محمد کلیم و دیگر کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح میڈیا سیکرٹری کی حیثیت سے محمد شکیل کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح سرپرست تنظیم کی حیثیت سے مفتی شوکت صاحب قاسمی، عنایت علی صاحب اور بھیمگل عبدالحکیم صاحب باباپور، محمد عبدالعتیق کو منتخب کیا گیا۔ بعد ازاں حافظ لئیق صاحب نے تمام منتخبہ کمیٹی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اتحاد اور محبت کے ساتھ ملی کاموں کو انجام دے۔ آج 7 نومبر بعد نماز ظہر بھیمگل منڈل کا جمعیت علماء کا انتخاب عمل میں آیا، جس میں جناب مولانا جمیل احمد صاحب بھیمگل جمعیت علماء کے صدر کی حیثیت سے منتخب ہوئے۔ نائبین صدور میں جناب حافظ محسن صاحب، عقیل احمد صاحب اور عبدالعلیم صاحب منتخب ہوئے اور اسی طرح معتمد کے لیے جناب جاوید صاحب، شریک معتمد الیاس صاحب اور پریس سیکرٹری کے لیے جناب شکیل صاحب کا نام منتخب ہوا۔ جمعیت علماء کا آج منڈل کا انتخاب عمل میں آیا
जो कि 10 नवंबर से पहले मरकज़ की हिदायत के मुताबिक तमाम मंडलों के इंतखाबात कराना है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस बॉडी को कबूल फरमाए, इसके ज़रिए से मिल्लत की खूब। तेलंगाना अखलाकी अकामती स्कूल भैंसे में आलमी यौम उर्दू का एहतमाम। उर्दू के मशहूर शायर उलमा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर टेमरेज भैंसे में उर्दू डे का अहतमाम प्रिंसिपल व सातिज़ा ने तलबा को उर्दू ज़बान की अहमियत व इफादियत पर अपने खिताबात से वाकिफ करवाया। आज टेमरेज भैंसे में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका आगाज इंटर साल अव्वल के तालिब इल्म नोमान रजवी की नज़म लपे आती है दुआ से हुआ। बातज़ा लेक्चर जिसमें अमीर सुल्ताना ने उलमा इकबाल की जिंदगी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। बातज़ा मौलिम प्रकाश ने भी तुलबा से उर्दू जबान में खिताब किया और कोऑर्डिनेटर स्कूल जी साईनाथ ने उर्दू जबान को इस्तेमाल करने और फरोग देने की अपील की। इसके बाद अब्दुल अहमद TGT उर्दू ने बेहतरीन अंदाज में नज़म पेश की और उर्दू को आलमी जबान करार देते हुए तमाम से उर्दू सीखने पढ़ने और आराम करने पर तुलबा को महरका दिलवाया। आखिर में प्रिंसिपल स्कूल व कॉलेज इलियास अहमद ने भी अपने खिताब में तुलबा को अल्लामा इकबाल की जिंदगी के रोशन पहलुओं से आगाह किया और कहा कि तदबीर की दस्ते जरी से तकदीर दरख्शा होती है, कुदरत भी मदद फरमाई है जब कोशिश इंसान हुई है। इस शहर की तशरीकी और समाज में तालीम के जरिए तरक्की की मंजिल को तय करने की तुलबा को नसीहत की। कॉलेज के तालिब इल्म शोएब अली इंटर साल अव्वल ने उलमा इकबाल का रोल अदा किया। प्रोग्राम के निजामत मौलम शेख अली इरफानी ने अंजाम दी। इस मौके पर कॉलेज व स्कूल के स्टाफ जिनमें अब्दुल रफीक, वार्डन अंसार, असातिज़ा राजकुमार, नरसैया, अब्दुल सलीम के अलावा मिनहाज, अब्दुल वाजिद, संतोष, महेश, सलाउद्दीन के अलावा एजाज अहमद, PGT उर्दू व तुलबा की कसीर तादाद शामिल थी। वाज़ रहे कि इस माह में हिंदुस्तानी रहनुमा जिनमें अजीम उलमा इकबाल, टीपू सुल्तान, चाचा नेहरू व मौलाना आजाद के यौम पैदाइश के तौसीफ से 7 रोजा जश्न तालीम हफ्ते का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बालकुंडा मंडल मौजी किसान नगर में भाविता स्कूल के अहाते में माजूर तलबा को मुफ्त फिजियोथेरेपी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल मौजी किसान नगर में भाविता स्कूल के अहाते में माजूर तलबा को मुफ्त फिजियोथेरेपी कैंप मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मंडल के DEO B राजेश्वर ने कहा कि मौजे में मुकीम माजूर तलबा मंगल को मुनाकिद होने वाले मुफ्त फिजियोथेरेपी कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में ZPTC दासरी लावनिया, मौजे के सरपंच M तुलसी, नागा बुशनाम, MPTC रामराज, IERP राजा नरसैया, श्रीदेवी, तलबा के वालिदैन व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर PDSU एरिया कमेटी के ज़ेरे निगरानी मेडिकल कॉलेज में शोहदा की बरसी का इनेकाद। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर PDSU एरिया कमेटी के ज़ेरे निगरानी में मेडिकल कॉलेज में शोहदा की बरसी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आरमूर एरिया के सदर अनिल कुमार ने कहा कि तलबा के हुकूक व इनके मसाइल के हल के लिए खिदमत अंजाम देते हुए शहीद होने वाले शोहदा से तहरीक लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एरिया के सेक्रेटरी E निखिल कल्याण, साई वंशी व दीगर ने शिरकत की। గతంలో ఉండి వస్తున్నటువంటి వందల కోట్ల రూపాయల విద్యార్థుల స్కాలర్షిప్లను ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ని విడుదల చేయాలని చెప్పేసి PDS గా డిమాండ్ చేస్తూ అమరవీరుల ఆశయ సాధన కోసం, అమరవీరుల కలలు కన్న స్వరాజ్యం కోసం, అమరవీరులు ఏ అయితే ఆశయాలను మా మహిళ వదిలేరో అది సాధిస్తామని తెలియజేస్తూ PDS గా ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। अब एयर टिकट EMI पर दस्तयाब। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने आज एक बड़ा फैसला करते हुए अपने सारिफिन को नई सहूलत मुहैया कराई है। अब स्पाइस जेट से सफर करने वाले मुसाफिर सफरी टिकट की कीमत किस्तों में अदा कर सकेंगे। सारिफिन के पास 3, 6 और 12 किस्तों का इख्तियार होगा। एयरलाइन के बयान में बताया गया कि इब्तिदाई तौर पर सारिफिन किसी इजाफी कीमत सूद के बगैर 3 माह का EMI ऑप्शन इख्तियार कर सकेंगे। मुसाफिर से कोपेन नंबर, आधार नंबर और दीगर मालूमात हासिल किए जाएंगे। भैंसा इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल में हफ्ते रोजा जश्न तालीम का इनेकाद। उलमा इकबाल, मौलाना आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश के मौके पर स्कूल में मुनक्किद होंगे मुख्तलिफ मुकाबले। 9 नवंबर से 14 नवंबर तक स्कूल के तुलबा के लिए मुख्तलिफ मुकाबले, जिनमें मसूरी क्विज, तहरीरी मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, नज़म गोई, ड्रामा व रक़िया के अलावा हमदिया नातिया मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 9 नवंबर उलमा इकबाल की पैदाइश के मौके पर हमदिया नातिया मुकाबले से हफ्ते रोजा जश्न तालीम का आगाज अमल में आ चुका।
रोज मुख्तलिफ उन्वान पर मज़कूरा बाला मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। 14 नवंबर को इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल में एक प्रोग्राम तकसीम इनामात के जरिए कामयाब तलबा व तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में आएगी। इस मौके पर सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट अब्दुल सलीम, इस्लामिया मॉडल हाई मुदर्रिस शेख अमीर, जुबैर अहमद, अब्दुल वाहिद, शेख मसूद के अलावा खातून मौलिमात भी मौजूद थे। इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल में हफ्तावारी रोज़ा जश्न तालीम का इनेकाद सदर मुदर्रिस अब्दुल बासी सिद्दीकी और सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट अब्दुल सलीम की हिदायत पर अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मुकाबलाजात मुनक़्क़द होंगे, जिनमें मुसव्विरी, क्विज़, तहरीरी व तकरीरी, नज़्म गोई, ड्रामा, वर्क़िया, हम्द व नातिया मुकाबला होंगे। 14 नवंबर को तकसीमी इनाम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर एमपी लावण्या लिंगागौड़ मुकामी सरपंच भूसा सुनीता के हाथों मंडल के बड़े तालाब में 1,92,360 व अलीम तालाब में 56,000 छोटे मछलियों की ड्राइंग अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर एमपी लावण्या लिंगागौड़ व मुकामी सरपंच भूसा सुनीता ने मंडल के बड़े तालाब में 1,92,360 और अलीम तालाब में 56,000 छोटे मछलियों की ड्राई अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ तहसीलदार प्रवीण कुमार, एमपीडीओ संतोष कुमार, वाइस एमपी श्रीकांत यादव मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव व रियासती वज़ीर इबादत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब 100% सब्सिडी के तहत छोटे मछलियों की ड्राई अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच शेख वहाब, एमपीडीसी मेंबरान देविया, राकेश, लिंगावा, पोशेट्टी, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, टीआरएस मंडल के जनरल सेक्रेटरी पुप्पुला विद्यासागर, रायतु बंधु बालकोंडा मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डी रविंद्र गुप्ता ने डिशपल्ली में वाक़ खदीम बॉयज हॉस्टल के अचानक तनक़ीद अमल में लाई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डी रविंद्र गुप्ता ने डिचपल्ली में वाक़ खदीम बॉयज हॉस्टल का अचानक तनक़ीद अमल में लाते हुए खिदमात अंजाम देने वाले वर्कर्स को इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत काम करने की ताकीद की और इसी तरह से दौरान तनक़ीद में पकवान रूम, वाटर प्लांट का व एमएस का कमरा, चावल व दीगर चीजों का जायजा लिया और चीफ वार्डन जमील से मौजूदा तुलबा की तादाद वो वर्कर्स के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात हासिल की। इस तनक़ीद के प्रोग्राम में चीफ वार्डन जमील, एफ विनोद कुमार, केयर टेकर, पीआरओ डॉक्टर अब्दुल खवी व दीगर ने शिरकत की। रियासत में तमाम तरीन सहूलियात से आरास्ता बीबी पेट हाई स्कूल की तामीर होने का रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर ने किया इजहार। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर ने आज बीबी पेट में जिले परिषद हाई स्कूल बिल्डिंग का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आबाई मुकाम से गहरा लगाव रखने वाले सुभाष रेड्डी ने ग्राम पंचायत और स्कूल की इमारत तामीर करके अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया है। बातज़ार रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए किसानों को 24 घंटे बरक़ी की सहूलत और मिशन भगीरथा के तहत हर एक घर को पीने के पानी की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। వారి ముగ్గురికి వారి కుటుంబానికి అదే రకంగా వారి తల్లిదండ్రుల జ్ఞాపకార్థం ఏదైతే వారు కట్టించినారో శ్రీమతి సుశీల గారు, నారాయణ రెడ్డి గారు, వారి ఆత్మలు ఎక్కడున్నా వారు కూడా స్వర్గంలో తప్పకుండా వారి ఆత్మలు కూడా మీరు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో కట్టిన ఈ అందమైన భవనంతో ఇంతమందికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించడం వల్ల వారి ఆత్మలు కూడా ఖచ్చితంగా సంతోషిస్తాయని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఈ పాఠశాల యొక్క ప్రధానోపాధ్యాయురాలు శ్రీమతి పద్మిని గారు మరియు మొత్తం అధ్యాపక బృందం మొత్తానికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ఈ కుటుంబం మరి తరపున కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ కూడా బీబీపేట గ్రామస్తులకు కూడా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. నేను ఇప్పుడే వచ్చేటప్పుడే సవితకు చెప్తా ఉంటి, నిజానికి ఈ మండలం కాకముందు ఇది దోమకొండ మండలం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. దోమకొండ మండలానికి ఇదివరకు కూడా నేను గ్రామజ్యోతి ప్రోగ్రాంకి వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పినాను. ఆనాడు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా మా నాయనమ్మ గారి సొంత ఊరు ఇక్కడనే ఉన్నది, ఎక్కడో కాదు, పక్కనే పోసాన్పల్లి అనే ఊరు, ఇప్పుడు కోనాపూర్ పేరిట ఉన్నదో, అక్కడ గౌడ్ సాబ్ రాజాగౌడ్ కూడా అక్కడే ఉన్నాడు, పెద్ద మనిషి. అట్లా ఎంతోమంది కోనాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్ గారు, గ్రామ సోదరులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి సుభాష్ రెడ్డి గారి స్ఫూర్తితో మా నాయనమ్మ గారి ఊరిలో ఉన్న పాఠశాలను నేను కూడా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేయబోతా ఉన్నానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. टीआरएस हुकूमत की कामयाबी, शोहरत व स्कीमात से तेलंगाना में बीजेपी बौखलाहट का शिकार व अवाम को गुमराह करने की कर रही कोशिश, रियासती वजीर केटीआर।
ریاستی وزیر بلدی نظم نقص KTR نے کاماریڈی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں فراہم کردہ اسکیمات کو بتا کر BJP کی ریاستی صدر بنڈی سنجے کی جانب سے تصویر کشی کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ مرکزی حکومت کی کسان مخالف قوانین کے خلاف اس ماہ کی 12 تاریخ کو کاماریڈی کے مقام پر پرزور احتجاجی دھرنا منعقد کرنے کا اظہار کیا. సాగునీటి విషయంలో కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా ఇంకా ఇతర ప్రాజెక్టుల ద్వారా మిషన్ కాకతీయ లాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాల ద్వారా ఈరోజు వరి ధాన్యం విషయంలో భారతదేశంలోనే అగ్రభాగానికి చేరుకున్నాం. ఈ రకంగా మౌలికమైన అంశాలు సాగునీరు, తాగునీరు, కరెంటు ఇవన్నీ కూడా పరిష్కారం స్వల్పకాలంలో చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన అంతా విద్య మీద, వైద్యం మీద ఉన్నది. ఈ రెండు సబ్జెక్టులను కూడా బాగు చేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా తెలంగాణ భారతదేశంలోనే అగ్రగామి రాష్ట్రంగా ఎదుగుతుంది. ఆ క్రమంలో మరి ఈరోజు బీబీపేట మండల కేంద్రంలో మీరు ఏదైతే ఈ స్కూల్ ఇంత అద్భుతంగా నిర్మాణం చేసినారో ఇదే పద్ధతుల్లో శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి మార్గదర్శక चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खदमात से मुतासिर होकर वेलपुर अखलाती सेल सदर इमरान की ज़ेर निगरानी 15 अफराद ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी के वेलपुर मंडल वाक़े रिहाइश गाह में वेलपुर के अखलाती सेल के सदर इमरान की ज़ेर निगरानी 15 अफराद ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से मुतासर होकर कई अफराद TRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया. సాక్షాత్తు పార్లమెంట్లో కేంద్ర మంత్రులే తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి సాధిస్తున్న రాష్ట్రం నంబర్ 1 రాష్ట్రం అని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితులు మనకు తెలుసు. ఇటువంటి సందర్భంలో మీరందరూ కూడా కేసీఆర్ తో నడవాలని, టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరాలని, నాతో నడవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు నేను మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. रियासत तेलंगाना में मिले कोटे के तहत MLC इंतखाबात के मुतालिक EC ने नोटिफिकेशन की ड्राइव अमल में लाई. रियासत तेलंगाना में MLA कोटे के तहत MLC इंतखाबात के मुतालिक ने नोटिफिकेशन की ड्राइव अमल में लाई, जिसमें MLA कोटे के तहत तेलंगाना में 6 MLC और आंध्र प्रदेश में 3 MLC के मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आज से इस माह की 16 तारीख तक नॉमिनेशन को कबूल करके इस माह की 17 तारीख को जांच पड़ताल की जाएगी और इसी तरह नॉमिनेशन से दस्तबरदार होने के लिए इस माह की 22 तारीख तक मौका होने के ताल्लुक से EC ने इजहार करते हुए कहा कि इस माह की 29 तारीख को 9 ता दोपहर 5 बजे तक इंतखाबात मुनक्किद करने का इजहार किया. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सिलसिले पर. रियासत की हर तालिब इल्म को हुसूल इल्मी के लिए सहूलत फराहम करना ही TRS हुकूमत का मकसद. रियासती वज़ीर KTR इन्होंने बीबीपेट में तमाम जदीद सहूलत से आरास्ता जिले परिषद हाई स्कूल का किया इफ्तिताह. TRS हुकूमत की कारकर्दगी व स्कीमात से मुतासिर होकर कई अखलाती कायदीन ने की रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS में शमूलियत हासिल. यौम उर्दू व यौम तालीम के मद्देनजर निज़ामाबाद जिले जागृति यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद रेहान की जानिब से 600 तलबा में एजुकेशन किट्स की तक़सीम व इस्लाफ की कुर्बानियों को याद रखते हुए तरक्की करने का दिया पैगाम. बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करना ही TRS हुकूमत का मकसद. रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता इन्होंने SC कॉर्पोरेशन के तहत मंजूर शुदा खुद रोजगार स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुननगान में किए तकसीम. रियासत में 12 MLCs की मियाद मुकम्मल. इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए एलामिया जारी. आज के लिए फिलहाल